नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास मलिक। हमारी खास पेशकश हरियाणा दिस वीक में आज आपको हरियाणा की इस हफ्ते की उन खबरों से रूबरू करवाएंगे जिनका सरोकार हरियाणा की जनता से है। इस हफ्ते खास रही हरियाणा की कई खबरें। पंचकुला में सुपर 100 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी सफल छात्रों को बधाई। पर्ची खर्ची के बोलबाले से मुक्त किया हरियाणा। 3R की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए नई शिक्षा नीति। पूर्व छात्र मिलन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अपील। पूर्व छात्र अपने संस्थानों को अपनाकर अनुदान को करें शून्य। कोरोना कर्मियों की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की सराहना। संगठनों ने बखूबी जिम्मेदारी निभाकर किया बेहतरीन कार्य। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री की विकास रैली में उमड़ा जन सैलाब। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की मिली सौगात। हरियाणा में पर्यटक स्थल बनाने पर जोर। ढोसी पर्वत और माधोगढ़ किले को विकसित करने की योजना। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती पर पूरा देश उनको नमन कर रहा है। ऐसे में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी उन्हें नमन करते हुए ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। राष्ट्र की एकता व अखंडता में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान सदैव स्मरण किया जाएगा। हरियाणा की मनोहर सरकार के 7 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों को संबोधित किया और कहा कि हरियाणा की सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नौकरी हो या कोई भी विभाग, हमने हर काम में पारदर्शी सरकार दी और बिना भेदभाव के विकास का कार्य किया। पूरे हरियाणा में ऐसे गरीब परिवार, पिता रिक्शा चलाते हैं, बेटा एचसीएस बन गया। हमने पिछले दिनों में जब नौकरियों का जब सिलसिला शुरू किया, ऐसे गरीब परिवार जिनके घर में 2 समय की रोटी नहीं पकती थी, उनके घर में दिए जलने लगे और एक एक परिवार में ऐसी नौकरी करके और उस परिवार को संभालने वाले लोग ये सब खड़े हो गए। और आज हरियाणा में एक माहौल बना है कि विद्यार्थी जो पहले पढ़ने में संकोच यानी जाता नहीं था, पढ़ाई पर विश्वास उठ गया था, कोचिंग सेंटर में आज भीड़ लग गई है। बच्चे पढ़ाई करके और उस शिक्षा का जो उनको एक महत्व पता लगा, उस नाते से इस ओर आगे बढ़ने लगा है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश को अच्छा सुशासन देने का जो वादा उन्होंने किया था, उसमें हमारी सरकार कामयाब रही। हमने एक साफ सुथरी सरकार देने की बात कही थी,
ठीक उसी प्रकार 2014 की सरकार बनने के बाद हमने उन सब कामों को शुरू किया। मुझे याद है 25 दिसंबर 2014 जब पहला सुशासन दिवस इस रूप में हमने मनाया, हमने बहुत सी बातें उस दिन लागू की थी। हमने सीएम विंडो लागू की, हमने ई गवर्नेंस के कई विषय लागू किए और ये आश्वासन दिया कि हम एक पारदर्शी सरकार चलाएंगे जिसमें करप्शन का कोई स्थान नहीं होगा और विकास के नाते पूरे प्रदेश में एक जैसा विकास ही हम करेंगे। वहीं इस संबोधन में मुख्यमंत्री बेटियों की बात करना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बेटियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लिंग की जो असमानता है उसको कैसे दूर करें, एक बहुत बड़ा कलंक हरियाणा के ऊपर था। हरियाणा को इससे पहले बेटियों को मारने वाला प्रदेश समझा जाता था। 22 जनवरी 2015 को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पानीपत की धरती पर आकर अपने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा आग्रह किया, एक अपील की और मुझे संतोष है कि उनकी अपील पर हरियाणा की जनता ने एक उस प्रकार से मैं कहता हूं कि उस काम को करके दिखाया जो प्रधानमंत्री जी ने उनसे अपेक्षा की थी कि इस जेंडर रेशो को जो उस समय 871 थी इसको बढ़ा करके आज वो 921 है, अर्थात 2000 की संख्या पर 50 बच्चियों को बचाने वाला ये हरियाणा प्रदेश आज सिद्ध हुआ है। इन 7 वर्षों में हजारों लड़कियों को जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर आह्वान न किया जाता तो जो गर्भ में मार दिया जाता उनको हमने बचाया है। तो इस प्रकार से ऐसे काम भी हमारी सरकार के समय। हरियाणा और अफ्रीका के बीच राजनयिक और आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का समापन हो गया। इस आयोजन में अफ्रीका और हरियाणा के बीच आपसी व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर बल दिया गया। देखिए हरियाणा दिस वीक की ये खास रिपोर्ट। 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया बड़ा ऐलान। निवेशकों के लिए हरियाणा के साथ व्यापार करना आसान। आपसी सहयोग और व्यापार को बनाएंगे अधिक आकर्षक। हरियाणा और अफ्रीका के बीच राजनयिक और आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 का समापन हुआ। वहीं समापन सत्र को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग की रूपरेखा विकसित करने, भाईचारा बनाए रखने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और लोगों से लोगों के मध्य पारस्परिक संबंध बढ़ाने की दिशा में सहयोग करने की इच्छा रखती है। हरियाणा राज्य में बहुत संभावनाएं हैं जो आप सभी को हरियाणा की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि हरियाणा अफ्रीका सम्मेलन श्रृंखला 1 में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हरियाणा अफ्रीका संबंध मजबूत बनाने में मदद करेगा। हरियाणा अफ्रीका अलग नहीं है। हमारा संघर्ष का इतिहास, हमारी संस्कृति का आधार, हमारी जीवन शैली, हमारी पारिवारिक व्यवस्था, हमारी जरूरतें, हमारी क्षमता, विश्व को देखने की हमारी दृष्टि, समाज की सेवा करने की हमारी इच्छा और प्रकृति समान है। इसलिए हमें सतत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक भागीदार के रूप में एक साथ आना चाहिए। दुनिया को सहयोग की जरूरत है, प्रतिस्पर्धा की नहीं। हम आपसी सहयोग और समन्वय के लिए हमेशा तैयार और उपलब्ध हैं। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार निवेशकों के लिए हरियाणा के साथ व्यापार करना आसान और अधिक आकर्षक बनाएगी। हमारे पहले से ही अफ्रीका के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध है। हम अफ्रीका में काम करने के लिए अपने उद्योगों का सहयोग करेंगे। इस औद्योगिक क्रांति में पूंजी से ज्यादा प्रतिभा का महत्व है, इसलिए हमें आर्थिक विकास में निवेश करने की आवश्यकताओं के साथ साथ मानव पूंजी के विकास में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नए अवसरों का उचित उपयोग नौकरी ढूंढने वालों को नौकरी देने वाला बना सकता है।
हरियाणा सरकार राज्य के बहुआयामी विकास के विषय पर आप सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमें सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों को एक साथ साझा करना चाहिए। अफ्रीका हमारी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रहेगा। हम अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को और गहनता के साथ बनाए रखेंगे। हम डिजिटल क्रांति के साथ हरियाणा के अनुभव का उपयोग अफ्रीका के विकास का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार, डिजिटल साक्षरता का प्रसार, वित्तीय समावेशन का विस्तार और जरूरतमंदों को मुख्य धारा में लाने जैसी गतिविधियों में करेंगे। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 12 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों के साथ विदेश सहयोग विभाग द्वारा तैयार की गई हरियाणा अफ्रीका रिलेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किए गए हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव श्रृंखला 1 का आयोजन हरियाणा अफ्रीका संबंधों को और मजबूत करेगा, जिससे सहयोग और पारस्परिक विकास की नई परिभाषा स्थापित होगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, एएनबी न्यूज। हरियाणा में गरीब परिवार का कोई भी प्रतिभावान छात्र अपने सपनों को पूरा करने से वंचित न रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिन परिवारों की आय कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। देखिए हरियाणा दिस वीक की ये खास रिपोर्ट। पंचकुला में सुपर 100 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी सफल छात्रों को बधाई। सिविल सेवा परीक्षा 2020 जेईई एडवांस परीक्षा 2021 के छात्र हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में आयोजित सुपर 100 कार्यक्रम में शिरकत की। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 और जेईई एडवांस परीक्षा 2021 के उत्तीर्ण छात्रों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2020 पास करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि आप में से प्रत्येक को यह याद रखना चाहिए कि आपने समाज की सेवा के लिए करियर विकल्प के रूप में सिविल सेवा को चुनने का फैसला किया है। आपकी सेवा अवधि के दौरान आपको विविध क्षेत्रों में काम करने के असंख्य अवसर मिलेंगे। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप में से प्रत्येक अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और हरियाणा को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। जेईई एडवांस 2021 को पास करने वाले गरीब छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी एक उदाहरण हैं कि यदि किसी के पास प्रतिभा है तो कोई भी आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता, फिर चाहे कोई ग्रामीण अंचल से ही क्यों ना हो। 2014 में जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब राज्य का समग्र और समान विकास सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से कई नई अनूठी योजनाएं बनाई गई, जो कि मील का पत्थर साबित हुई। वहीं राज्य सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम के तहत मुफ्त कोचिंग प्राप्त कर जेईई एडवांस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। जितने सिलेक्शंस हरियाणा से हो रहे हैं, सिविल सर्विसेज में 58 सिलेक्शंस हैं और जेईई के इतने स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, वो दर्शाता है कि हरियाणा में पढ़ाई का बहुत कल्चर डेवलप हुआ है और निसंदेह उसमें पेरेंट्स का और शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन सरकार का भी उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उस चीज़ की एक लाभार्थी मैं भी रही हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हरियाणा सरकार को भी इस चीज़ के लिए। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मेरी माता एक गृहिणी है और 10th के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया जब मुझे सुपर 100 टेस्ट के बारे में पता चला। इससे पहले मुझे आईआईटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये कहूँ कि मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था।
और आज मैं वहाँ जा रही हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय हरियाणा सरकार और नवीन सिंह को जाता है। गरीब छात्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काम से काफी खुश दिखाई दिए। मुख्यमंत्री के इस अनोखे सुपर 100 कार्यक्रम में न केवल उन्हें अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद की, बल्कि उनके जैसे योग्य छात्रों को आशा की एक किरण भी दी कि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANB न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने में पूर्व छात्रों से योगदान देने के लिए आगे आने का आह्वान किया। दरअसल मुख्यमंत्री फरीदाबाद में पूर्व छात्र मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। देखिए हरियाणा दिस वीक की ये एक खास रिपोर्ट। पूर्व छात्र मिलन समारोह में पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अपील। पूर्व छात्र अपने संस्थानों को अपनाएं। विश्वविद्यालय के सरकारी अनुदान पर बोले सीएम। अनुदान को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित करें पूर्व छात्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में पूर्व छात्र मिलन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में बनने वाले दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला रखी। ये केंद्र विश्वविद्यालय में विभिन्न विद्याओं के ज्ञान संसाधन का प्रमुख केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में स्थापित महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों के साथ संवाद भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को गुरुकुल पद्धति को अपनाना होगा। भारतीय शिक्षण पद्धति में गुरुकुल आत्मनिर्भर रहे हैं। गुरुकुल अपने संसाधन गुरु दक्षिणा के माध्यम से जुटाते थे। इसी प्रकार विश्वविद्यालय को वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पूर्व छात्रों की भूमिका को सक्रिय बनाना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी अनुदान का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए विश्वविद्यालय को चाहिए कि वे फीस को लेकर ऐसे स्लैब बनाएं जिसमें न्यूनतम आय की सीमा पर पूरी फीस माफी, इसके बाद 50% और उससे ऊपर पूरी फीस ली जाए। ऐसा भी प्रावधान हो कि यदि कोई परिवार एक अन्य छात्र की फीस को वहन करना चाहे तो वो ऐसा कर पाए। प्रदेश में सरकारी निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में जेसी बोस विश्वविद्यालय का अपना अलग नाम और पहचान है। वहीं समारोह में मुख्यमंत्री ने ब्रिज कोर्स के छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। विश्वविद्यालय की ओर से स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में पूर्ववर्ती YMCA इंजीनियरिंग संस्थान के डिप्लोमा धारकों को डिग्री पूरी करने के विशेष अवसर के रूप में ब्रिज कोर्स की शुरुआत की गई और लगभग 200 से ज्यादा पूर्व छात्रों ने इस विशेष अवसर का लाभ उठाया। हरियाणा की इस खास अपील की पूर्व मिलन समारोह में आए सभी लोगों ने तारीफ की और इसे एक अच्छा आइडिया भी बताया। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANB न्यूज। गुरुग्राम के सोहना विधानसभा क्षेत्र में हुई विकास रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। सोहना विधानसभा क्षेत्र की ओर से मुख्यमंत्री के सामने रखे गए मांग पत्र पर भी मोहर लगाई गई। देखिए हरियाणा दिस वीक की ये खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री की विकास रैली। विकास रैली में उमड़ा जन सैलाब। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को मिली सौगात। विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सभी मांगे सीएम ने की मंजूर। मुख्यमंत्री की विकास रैली को लेकर उमड़े जन सैलाब में खासा उत्साह देखने को मिला। विकास रैली में सोहना विधानसभा क्षेत्र की ओर से मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान विकास रैली में तावड़ू और सोहना के लिए लघु सचिवालय का शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तावड़ू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,
और आवासीय भवन का उद्घाटन किया। सोहना के नागरिक अस्पताल की क्षमता 50 बेड से 100 बेड करने को मंजूरी दी। वहीं विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से रखी गई मांग पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दमदमा झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए टूरिज्म विभाग की ओर से निश्चित योजना बनाई जाएगी ताकि यहां ठीक ढंग से विकास किया जा सके। दमदमा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग को भी मंजूर किया। दमदमा गांव में विद्यालय का नाम शहीद राज सिंह खटाना के नाम पर रखे जाने की मांग को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। सोहना में हमारा हॉस्पिटल अभी कितने बेड का है? 50 का है ना? 35 का बता रहे हैं, 50 का बता रहे हैं। चलो 35 और 50 हो, आज से 100 बेड का मंजूर कर दिया। उसकी जरूरत है ना, बहुत जरूरत है, 100 बेड का बने। इसी प्रकार दमदमा के मैं इलाके में गया हूं, दमदमा झील मैंने देखी है, लेकिन इस दमदमा झील का टूरिज्म डिपार्टमेंट को आज हमने कहा कि उसकी विस्तृत योजना बनाओ, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां टूरिस्ट भी आ सकता है या पक्षी भी बहुत आते हैं दूर दूर से। उसकी विकास उस ढंग से होना चाहिए, पक्षियों को तकलीफ भी ना हो, टूरिज्म का क्षेत्र भी बने। तो एक तो उनको इसकी विकास की योजना बनाने के लिए कहा है। वहां पर एक पीएचसी की डिमांड है दमदमा में, 2.25 एकड़ की जमीन की जरूरत है। जमीन का नहीं, अगर वहां जमीन है तो उसका 3.5 करोड़ रुपए लागत आएगी, पीएचसी मंजूर कर दी। ऐसे ही दमदमा का स्कूल है, उसका नाम शहीद राज सिंह खटाना नाम रखने की बात आई है, उसको भी हमने मंजूर किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सोहना शहर की कॉलोनियों का जल्दी सर्वे करवाया जाएगा और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें रेगुलाइज करवाया जाएगा। सोहना विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल पार्क बनवाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की 7 सड़कों को चौड़ा करने, सुधारीकरण और 2 नई सड़क बनाने की मांग को स्वीकृत किया। रेल रोड नेटवर्क से जुड़कर सोहना का होगा चहुमुखी विकास। सोहना में स्कूलों के अपग्रेडेशन के मांग को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दी। मार्केटिंग बोर्ड की लंबी सड़कें बनाए जाने की मांग को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव समर्थला में 6.5 एकड़ भूमि पर स्टेडियम की मांग को मंजूर किया गया। गांव ग्वाल पहाड़ी में भी 6.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाए जाने पर वहां खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। सोहना में 6 स्थानों पर सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। HRDF से 8 सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा। सोहना विधानसभा क्षेत्र में पहाड़ के पानी के लिए 7 चेक डैम बनाने की परियोजना को मुख्यमंत्री की ओर से मंजूरी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोहना क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सोहना में विकास की लहर चल रही है और KMP एक्सप्रेसवे, ऑर्बिट रेलवे कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे समेत गुरुग्राम अलवर हाईवे क्षेत्र में औद्योगिक विकास का रास्ता प्रशस्त करेंगे। वहीं औद्योगिक इकाइयों के आगमन से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा, इलाके में समृद्धि आएगी। आज का दिन ऐतिहासिक है जिसमें हमें महान योद्धा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला और क्षेत्र में विकास योजनाओं की मंजूरी देते हुए कोरोना काल के बाद विकास को पुनः गति दी जा रही है। सरकार महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रही है और जो आकांक्षा 2014 में देखी गई वो दिनों दिन पूरी होती जा रही है। ई गवर्नेंस के साथ पूरी पारदर्शिता बनाते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सरकार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस रैली ने सोहना के लिए नई दिशा तय कर दी और यहाँ की जनता मुख्यमंत्री के काम पर भी मुहर लगा रही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANB न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को पर्यटकों के लिए पहली पसंद बनाने के लिए एक कदम और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए हरियाणा दिस वीक की ये खास रिपोर्ट।
हरियाणा में पर्यटक स्थल बनाने पर जोर। महेंद्रगढ़ जिले में सीएम ने किया दौरा। ढोसी पर्वत और माधोगढ़ किले का किया भ्रमण। तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की योजना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ढोसी पर्वत और माधोगढ़ किले के भ्रमण के बाद माधोगढ़ किले पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों पर्वतों पर पर्यटन की काफी संभावना है। ढोसी पर्वत को जहां तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई, वहीं माधोगढ़ किले पर अधिक से अधिक पर्यटन लाने के लिए आने वाले समय में माधोगढ़ के राजा महल का भी निर्माण किया जाएगा। ये दोनों पर्वत स्थल पर्यटन के रूप में विकसित होंगे तो इस इलाके में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आने वाले समय में यहाँ दूर दराज से लोग ट्रैकिंग करने के लिए आएंगे। राज्य सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए योजना बनाई है। आज का मुख्य उद्देश्य ढोसी का जो तीर्थ स्थान है उसको कैसे विकसित किया जाए, और ये जो काम पहले से अपने इस माधोगढ़ के किले पर चल रहा है, या जो यहाँ रानी के महल का जो काम हो रहा है, रानी तालाब भी यहाँ बन चुका है, तो इन सब के विकास में और हम क्या कर सकते हैं उसका एक मूल्यांकन करने के लिए मैं आया हूँ। अभी मैं ऊपर राजा का जो किला है उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। वो अभी जैसा बताया कुछ डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स को हम हल निकालेंगे और उसका विकास करेंगे ताकि टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा आए। टूरिस्ट आने से इस पूरे इलाके में यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और इलाके का नाम भी होता है। यहाँ का इतिहास लोगों को पता लगता है। अब जैसे ढोसी का जो पहाड़ है उसका इतिहास बता रहे हैं 10,000 साल पुराना है, तो ऐसे महर्षि च्यवन का जो स्थान है तो वहाँ आयुर्वेद के नाते, आयुष के नाते भी कुछ उसका विकास करेंगे। मुख्यमंत्री ने IMT खुड़ाना की चर्चा करते हुए कहा कि पंचायत की जमीन को HSIIDC को देने के लिए जल्द ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी। इसमें ग्रामीणों का भी सहयोग जरूरी है। राज्य सरकार चाहती है कि यहाँ उद्योग लगे और लोगों को रोजगार मिले। राज्य सरकार ने नहरों का विकास करते हुए दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का कार्य किया। हरियाणा के साथ लगते राजस्थान के कई गांवों में भी जल स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये नागरिक भी हरियाणा सरकार का गुणगान कर रहे हैं। IMT खुड़ाना का मैंने बताया ही है कि IMT खुड़ाना में एक कानूनी अड़चन थोड़ी है, उसको हम बहुत जल्दी ठीक करेंगे और IMT खुड़ाना को विकसित करके यहाँ के लोग को रोजगार करने के लिए आगे बढ़ाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे। महेंद्रगढ़ जिले को दी करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माधोगढ़ किले से महेंद्रगढ़ जिले को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने आजमनगर सीहोर की 33 kV के सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके अलावा यहीं से सतनाली में बनने वाली CHC का शिलान्यास किया। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय भवन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर च्यवन कृषि क्षेत्र महान तपस्वी हुए। ऐसे में सड़क मार्ग बनने के बाद इस जगह पर आयुष विभाग की ओर से पंचकर्म और आयुष वेलनेस का बड़ा केंद्र खोला जाएगा। इस सेंटर में पर्यटक स्वास्थ्य लाभ लेंगे। एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। महेंद्रगढ़ जिले में एक साथ कई हाईवे का निर्माण हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावना है। पर्यटन गतिविधियों से क्षेत्र में रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे। ढोसी और हरियाणा बॉर्डर पर लगने वाले राजस्थान के ग्रामीणों ने अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। बारिश के सीजन में लगातार 2 दिनों तक नदियों में मध्य हरियाणा का पानी डालने से यहाँ का जल स्तर काफी बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 25 साल के बाद यहाँ आने का मौका मिला। इस दौरान हमने जो कल्पना की, उस कल्पना को साकार करने के लिए ढोसी पर्वत को बेहतरीन तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANP न्यूज। वहीं हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार राज्य के 100 और गांवों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित कर ग्रामीणों को तोहफा दे रही है। दरअसल हरियाणा की मनोहर सरकार
महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब राज्य के 5,487 गांवों को 24 घंटे बिजली सप्लाई दे रही है। बाकी गांवों को भी जल्द 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने की सरकार तैयारी कर रही है। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा के 6,700 में से 5,600 गांवों के अंदर आज 24 घंटे बिजली ये पहुंच रही है। और एक प्रकार का जो आज के युग में बिजली का जो लाभ, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, परिवार में आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया है, हर चीज में हमको बिजली चाहिए। हर हाथ में मोबाइल आ गया, उसकी चार्जिंग के लिए बिजली चाहिए। हर घर में टेलीविजन पहुंच गया, उसको चलाने के लिए उसको बिजली चाहिए। खेती के काम में बिजली चाहिए। हर काम के अंदर आज बिजली की आवश्यकता है। और हरियाणा एक प्रकार का ये राज्य जिसके अंदर लगभग 80% गाँव में 24 घंटे बिजली जा रही है, ये पहला राज्य है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले इस साल के अंत तक हम हर गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली देने की ये बात हम करेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किया। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से सरकारी एजेंसियां और प्राइवेट बीज उत्पादक भी जुड़ेंगे, जो पारदर्शी तरीके से किसानों को उत्तम बीज प्रदान करेंगे, जिससे किसानों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। ये किसानों की आय दुगनी करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। फिलहाल हरियाणा दिस वीक में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।